क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। नारद जी महाराज ने कहा कि देवी आप चिंता ना करो, मैं आपका दुख दूर करता हूं। व्रथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्णाचरणां भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करिए, आपका दुख समाप्त हो जाएगा, जैसे द्रौपदी का दुख दूर हो गया। नारद जी ने कहा कि आप भगवान के चरणों का चिंतन कीजिए बस। अब तो नारद जी ने भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई। संतों ने कहा, सनकादियों ने, भागवत सुनवाओ। जब भक्ति को भागवत सुनवाई गई, तब भक्ति भागवत सुनकर सारे दुखों से मुक्त हो गई। इसलिए दुखों से मुक्त होना है तो जीवन में एक बार भागवत की शरण में जरूर आओ। 7 दिन चित्त लगाकर भागवत सुनो। आपके जीवन में दुख ना दूर हो, ना आपके जीवन में बदलाव होए तो आप कह दीजिएगा। भागवत सुनी, भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। अब यहां एक सवाल नारद जी से पूछा संतों ने। भक्ति ने भक्तों के हृदय में जाके निवास किया। क्या कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तो तर जाएगा? पापी सुने तो तर जाएगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से तर जाएगा। कोई तरा? बोले हाँ। धुंधकारी नाम के एक सज्जन थे। सज्जन कहो, दुष्ट कहो, क्या कहो। आप जानते हैं धुंधकारी को? भैया आप धुंधकारी को जानते हैं? नहीं। धुंधकारी नाम के एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। उनकी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी थी। धुंधली के कोई, आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। बड़ी पूजा पाठ की। एक दिन जंगल गए, एक संत जी मिले, कहा पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। तो जिद करने लगे, नहीं आप तो संत हो, आप तो भाग्य को भी मैट सकते हो, आप तो मुझे पुत्र दो। संत जी ने पुत्र के लिए फल दिया। ये फल पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। पत्नी को फल दिया तो पत्नी धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया तो गाय को बच्चा हो गया, गौकर्ण। अच्छा, धुंधली के पति ने कहा कि तुमने फल खाया कि नहीं? कहा मैंने खा लिया, झूठ बोल दिया, और गाय को खिला दिया। अच्छा, धुंधली की बहन को बच्चा हुआ तो धुंधली ने वो बहन का बच्चा रख लिया, पैसे दे दिए बहन के, ले तेरे पास तो बच्चे और हैं, पैसे ले बेटा मुझे दे दे। तो बहन का बेटा पैसों में खरीद लिया और दावा कर दिया ये मेरा बच्चा है। अब उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। अब वो बहन का बेटा था। अब माँ का लाड़ मिला, बाप का बुढ़ापे में बच्चा हुआ तो बड़ा लाड़ प्यार, उस लाड़ प्यार से बिगड़ गया। अच्छा, गाय ने फल खाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली बोली मेरा बेटा का नाम होगा, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा हुआ तो बाप को मारे, माँ को मारे, पैसे लाओ पैसे लाओ, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। एक दिन बाप को पैसे मांगा, बाप ने कहा सारा पैसा तुमने उड़ा दिया, तो डंडे से अपने पिता आत्मदेव को मारा, खूब मारा। आत्मदेव जी रोए, वाह विधाता, जब बेटा नहीं था तो भी रोना ही पड़ा और बेटा मिला तो भी रोना पड़ रहा। भाग्य में रोना है तो रोना पड़ेगा ही। अपने अपने भाग्य का सबको रोना पड़ता है। बोलो हाँ, सबको रोना है। का धर्म क्या है? यहां से भागवत जी स्टार्ट होती हैं। आप बताइए मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है मनुष्य का धर्म? आप बताओ।
आप मनुष्य हैं कि नहीं? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। आप मनुष्य हैं? पक्का? अच्छा, चलो बताओ मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? रावण सीता मां को चुराने आया तो क्या बनकर आया था? जोर से, क्या वो साधु था? साधु था नहीं, साधु बना है। ऐसे आज भी कुछ लोग मनुष्य हैं नहीं, मनुष्य बन रहे हैं अपने आप में कि जी हम मनुष्य हैं नहीं। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर मनुष्यता है, मानवता है, दया है, क्षमा है, करुणा है, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। अब बताओ, आज के मनुष्यों के अंदर मनुष्यता है? यदि है तो हम उस मनुष्य को प्रणाम करते हैं। पर आजकल ना मनुष्यों के अंदर मनुष्यता नहीं रह गई। मांस खा रहे हैं। जो मांस खा रहा है उसके अंदर मनुष्यता होती तो जरूर उसका दिल दुखता कि नहीं, ये मछली को मैं क्यों मारूं, ये मुर्गी को क्यों वो मनुष्य होता तो रो पड़ता उस तड़पती हुई मछली को देखकर। मनुष्य होता तो रो पड़ता तड़पती हुई मुर्गी को देखकर। पर तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, तुम मनुष्य नहीं हो। तुम मनुष्य के रूप में वही हो जो साधु के रूप में रावण था। तुम मनुष्य के रूप में शैतान हो, राक्षस हो। जिसने चोला तो मनुष्य का पहना है, पर उस चोले के भीतर है कौन? राक्षस। इसलिए आज मनुष्य बहुत कम बचे हैं। बाकी तो सब भले कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं। एक मनुष्य, आप अपने भाई से लड़ते हैं, भाई पे केस कर देते हैं, भाई का मर्डर कर देते हैं, क्या एक मनुष्य ऐसा कर सकता है? आजकल बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है, क्या एक मनुष्य ऐसा कर सकता है कि जन्म देने वाली मां का उपकार भूल जाए? कुत्ता, एक रोटी आप खिलाइए तो कुत्ता रोटी खिलाने वाले के उपकार को नहीं भूलता, वो रात भर आपकी चौकीदारी करेगा। कुत्ता वफादार है ना? कुत्ता भी वफादार है, वो भी उपकार मानता है। लेकिन बताओ, जिस मां ने दूध पिलाया, जिस मां ने मलमूत्र धोया तुम्हारा, जिस मां ने तुम्हारी मालिश की, आज बेटा उस मां का उपकार नहीं मानता। बेटा कहता है मां से, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अब बताओ, इन्हें आप नमक हराम कहेंगे कि नहीं? क्या ये मनुष्य हैं? बोलो। मनुष्य होते तो मां का उपकार मानते। मनुष्य होगा तो पिता का उपकार मानेगा। राम मनुष्य हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम भगवान हैं, पर मनुष्यों के लिए मनुष्य बनकर आए, और राम ने जो काम किया है वही मनुष्य को, जो आचरण राम का है वही एक श्रेष्ठ मनुष्य का आचरण होना चाहिए। अब राम के रास्ते पर कौन चल रहा है? राम जैसा चरित्र है आज के लोगों का? बहन बेटियों को गलत नजर से देखते हैं और फिर कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य का लक्षण होता तो तुम्हारा आचरण राम जैसा होता। तुम बहन बेटी को देख रहे हो, तुम राम नहीं हो, तुम रावण हो, और कह रहे हो कि हम मनुष्य हैं। आजकल व्यक्ति ठीक से इंसान बन जाए इतना पर्याप्त है। इंसान कहते ना, इंसान बन न पाया भगवान ढूंढता है। तुम्हें भगवान ना मिलेंगे ढूंढने से। भगवान कब मिलेंगे?
जब पहले एक अच्छे इंसान बनोगे। इंसान बन जाओ, ढूंढना नहीं पड़ेगा। अच्छे इंसानों के घर, दशरथ जी अच्छे हैं तो उनके घर खुद भगवान प्रकट हो गए पुत्र के रूप में। देवकी वसुदेव अच्छे हैं, उनके घर प्रकट हो गए कृष्ण भगवान। आप अच्छे तो बनो, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद अच्छे लोगों को ढूंढते हैं। हम भगवान को क्यों ढूंढे? हम अच्छे बने ना, भगवान हमें ढूंढ लेंगे। शबरी ने राम को ढूंढा कि राम ने शबरी को ढूंढा? उत्तर दो। शबरी ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने शबरी को ढूंढा है। इसलिए मैं शबरी के रास्ते पर चलूंगा, मैं राम की खोज नहीं करूंगा। ऐसा आचरण करूंगा कि राम स्वयं मेरी खोज करेंगे, अर्थात राम मुझे वैसे मिलेंगे जैसे शबरी को मिले। केवट ने राम की खोज नहीं की, राम ने केवट की खोज की। जटायु ने राम की खोज नहीं की, राम ने जटायु की खोज की। बोलो हां। आप जटायु की तरह बनिए तो सही, आपको राम की खोज नहीं करनी पड़ेगी। राम खोजते खोजते आ जाएंगे कि भैया जटायु आ, गोद पर बिठाया, अपने बालों से जटायु के पंख झड़ाए। राम जैसी एक बेटा अपने बाप को आग लगाता है ना चिता पे आखिरी वक्त पे, ऐसे राम ने जटायु को आग दी, अग्नि संस्कार किया राम ने। ऐसा जो दशरथ जी को सौभाग्य ना मिला वो जटायु जी को मिला। अविरल भगति मांग बर गीध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। मेरी मां, आप इंसान बनिए, मनुष्य बनिए। कैसा मनुष्य? जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, सत्य हो। आज के इंसान के अंदर क्या नहीं है? ना सत्य है, ना दया है, ना करुणा है। तो काय बात के फिर तो तुम पुतले हो ना, इसलिए तो लोग परेशान हैं। इंसानों में इंसानियत ही नहीं है। जो अपनी मां को धोखा दे दे, जो अपने बाप को धोखा दे दे, जो अपने भाई को धोखा दे दे, वो कितना बड़ा विश्वास पात्र होगा, समझिए ना। जो अपनी मां का सगा नहीं है, जो अपने बाप का सगा नहीं है, जो अपने भाई का जो भाई से दगा कर सकता है, वो कैसा होगा? वो इंसान कहलाने के योग्य है? पहले तो आप मुझे बताइए। इसलिए सब इंसान नहीं है मेरी मां। इंसान जैसा दिखना अलग है और इंसान होना अलग है। आज कमी इंसानों की है। आपको पुतले खूब दिखेंगे, इंसान बहुत कम बचे हैं। इसलिए कहता हूं, आप अपने भीतर की इंसानियत ना मरने देना, अपने भीतर की करुणा को जीवित रखना, दया को जीवित रखना, अपने भीतर के प्रेम को जीवित रखिएगा। प्रेम, हमारा प्रेम सांप के लिए भी है, नाग पंचमी को दूध पिला के आते हैं। हमारा प्रेम चींटी के लिए भी है, चींटी को दाना डालना। हमारा प्रेम मछली के लिए भी है, मछली को दाना डालना। हमारा प्रेम गाय के लिए भी है, गाय को रोटी देना। हमारा प्रेम कुत्ते के लिए भी है, कुत्ते को रोटी देना। हमारा प्रेम चिड़िया के लिए भी है, चिड़िया को दाना डालना। अब बताओ, आजकल लोग प्रेम नहीं करते, चिड़िया से प्रेम नहीं करते, बल्कि प्रेम का छलावा करते हैं। दाना डालेंगे और चिड़िया खाने आएगी तो पकड़ लेंगे। ये तो तुमने उसके साथ दगा कर दिया। दाना डाला, वो खाने आई, पकड़ लिया, और पकड़ के लोगों ने तोते के पंख काट दिए। इससे बड़ा विश्वासघात हो सकता है कि आपने हमें, हम बहुत भूखे थे, आपने हमें रोटी दी, और हम जब रोटी खाने आपके यहां आए भूखे थे, और आपने हमें पकड़ के हमारे हाथ पांव काट दिए। मतलब जो आपकी शरण में है, आपने उसी के पंख काट दिए। इससे बड़ा पाप क्या करता है इंसान? आज का मनुष्य बड़ा पापी हो गया है, इतना पापी कि वो पशु पक्षियों पर भी
भरपूर अत्याचार कर रहा है। बोलो हाँ। पक्षी ले आएगा, पंख के काट देगा, तोते के पंख काट देता। बोले मेरे पिंजरे में रहेगा, काहे उसे जेल में डाल रहे हो, पिंजरे में डाल रहे हो। इंसान हो, दया करते हो, प्रेम करते हो तो उसे उड़ा दो। पेड़ लगाओ घर के आसपास ताकि चिड़िया घोंसला बनाए। प्रेम ये नहीं है कि मैं आपके पंख काट दूं, प्रेम ये है कि मैं आपके लिए पेड़ लगाऊं ताकि मेरे यहां पक्षी आते रहें, मैं छत पे दाना पानी रख दूं, पेड़ लगा दूं, पक्षी अपने आप आएंगे। बोलो हाँ कि ना। फिर आपके घर में यदि कोई चिड़िया अपना घोंसला बना लेना तो आप लोग कई बार चिड़िया को भगा देते हैं। अरे चिड़िया ने घोंसला, चलो भागो। आप अपने घर पे एक चिड़िया को घोंसला नहीं बनाने देते। क्या बताएं भगवान कितने दया। आपको अपने परिवार की फिक्र है साहब बस, लेकिन भगवान को तो आपकी भी फिक्र है। और ये चिड़िया ने जो आज 2 अंडे दिए हैं ना, उसको भगवान ही उसका भरण पोषण, चिड़िया आएगी उसको सेकेगी, बच्चा निकलेगा, उसको दाना खिलाना, ये सब भगवान का, सबकी चिंता भगवान को। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। धन्य है भगवान जिनको सबकी चिंता है। आपको अपनी अपनी चिंता है, इसलिए प्रकृति से प्रेम करिए, हर जीव से प्रेम करिए। घृणा क्यों किसी जीव से? हम कहते हैं कुत्ते से भी घृणा क्यों, स्त्री से, पुरुष से घृणा क्यों? अब देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं का कोई सहारा नहीं है, ऐसी माओं को गौरी गोपाल में सहारा मिलता है। बच्चों ने घर से निकाल दिया, अब बताइए एक बेटा अपनी मां को घर से निकाल सकता है या सोच सकते हैं आप? गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएं हैं। वो माएं जिन माओं का किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, तो किसी का कोई नहीं है। गौरी गोपाल में सब तरह की माएं हैं। ऐसी माएं भी हैं जिनके 4 बेटे हैं, ऐसी माएं भी हैं जिनके 1 बेटा है, ऐसी माएं भी हैं जिनके 4 बेटियां ही बेटियां हैं, और ऐसी माएं भी हैं जिनका कोई नहीं, ना बेटी ना बेटा। सबकी सेवा ये दास करता है। आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन माओं का सहारा बने और आप भी इन माओं के लिए अपने सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाएं। गौरी गोपाल आश्रम में ये माएँ हैं। मैं आपका परिचय एक माँ से कराऊं। मैया राधे राधे। कहाँ से आई हो मेरी माँ? गुजरात से। गुजरात? सूरत से। सूरत। तो गौरी गोपाल में खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश हूँ मैं। यहाँ कोई कष्ट तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है, सुख से हैं? हाँ सुख खुशी हो। आपको समय पे भोजन, नाश्ताओं की सेवा और संतों के भोजन के लिए, रसोई के लिए आपने 1,11,000 रुपए का सहयोग किया। चंपा बहन, यहाँ पर गौरी गोपाल गुरुकुल भी है। सोचिए यहाँ बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री। आपसे